हम उस अदृश्य शक्ति के उपासक हैं जो दिखती नहीं है। हमारी किसी ग्रंथ में यह नहीं कहा है। इसीलिए मैं यह कहता हूं, परिवार चलाने वाले लोग, जो परिवार में मां है, बहन है, बेटी है, बेटा है, पिता है, परिवार चलाने वाले लोग रामायण को पढ़ें और देश चलाने वाले लोग गीता को पढ़ें। गीता का एक खास जगह में उपयोग करना चाहता हूं। क्यों मैं कह रहा हूं कि राजा को गीता पढ़नी चाहिए? उसमें एक वर्णन है कि जब अधर्म की लड़ाई के लिए अर्जुन के अपने लोग भी विपक्ष के साथ मिल गए, जब धर्म और अधर्म का युद्ध हो रहा था, तो कुछ लोग जो अर्जुन के साथी भी थे वो अधर्मियों के साथ खड़े थे। तब भगवान कृष्ण ने क्या कहा? भगवान कृष्ण ने कहा, क्योंकि अर्जुन अपने बाण को उठाने में बार बार हिचकिचा रहे थे, उनको इस बात का असमंजस था कि मैं धनुष उठा करके अपने गालों के ऊपर तीर कैसे चलाऊं, तो थोड़ा मन के अंदर विचलित थे, थोड़ा परेशान थे। तब भगवान कृष्ण ने क्या कहा? ये आज के उन नेताओं के, उन लोगों के बारे में कह रहा हूं जो समय आने पर, सही समय पर सही बात कहने से डर रहे हैं। हो सकता है कि उनको कोई लालच हो, पुष्पिंद को कोई लालच नहीं है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन जब खड़े हुए थे उस युद्ध में और वो बार बार अपना बाण नहीं उठा पा रहे थे, भावुक हो रहे थे, तब भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, बाण उठा। अगर तेरे अपने भी अधर्म के साथ खड़े हैं तो उनका नाश कर। आज समय आ गया है कि कुछ अधर्मियों के साथ खड़े हो गए हैं और अगर वोट से उनका नाश हो सकता है तो अपना वोट सही जगह डालें। किसको डाले मैं नहीं जानता, लेकिन ध्यान रखिएगा, यह सड़क, बिजली, पानी का मामला नहीं है। यह पुलिस की वर्दी में बैठे हुए लोग, इनको भी 70 सालों में इतना गुमराह किया है कि इन बेचारों को यह पता नहीं है कि जो वर्दी इन्होंने पहनी है, इस गुलाम भारत में थाने क्यों बनाए गए थे, ये पुलिस क्यों बनाई गई थी, ये पता नहीं है। उसकी वजह यह नहीं है क्योंकि इन बेचारों ने जो सुना है, जो देखा है, पढ़ा है, टेस्ट दिया है, पुलिस का काम कर रहे हैं। इसलिए इनकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं, आजाद तथाकथित भारत का संविधान, जिस संविधान में 100 बार आपने छेड़छाड़ की, बदला, 1860, आज भी पुलिस जिस कानून से गवर्न हो रही है वो 1860 का कानून आज भी भारत के संविधान में है। और जब यह पुलिस का गठन हुआ था, तब थानों का गठन हुआ था, तो मालूम है क्यों हुआ था? इसलिए हुआ था कि भारत के अंदर जो राजा राज करते थे और कुछ राज ऐसे थे जहां अंग्रेज अफसर सीधे तौर पे राज कर रहे थे। तो जहां अंग्रेज अफसर सीधे तौर पे राज करते थे तो जनता से जो लगान वसूल करना होता था, और वो अंग्रेज अफसर जब गांव में जाता था तो लोगों का प्रतिशोध होता था, लोग पत्थर फेंकते थे, मारने की कोशिश करते थे, उनको लगता था ये लूटने आए हैं। तब अंग्रेजों ने पुलिस का गठन किया, थाने बनाए, और जब गोरा साहब टैक्स वसूल करने के लिए जाता था तो उन पुलिस वालों को अपने साथ लेके जाता था कि ये पुलिस वाले उस टैक्स देने वालों को पीटे और उनसे टैक्स वसूल करें। वो गोरे साहब चले गए। आज भी हम ये कहते हैं अपनी बोलचाल में कि भाई थाने तो वसूली के केंद्र हैं, आपस में कह देते हैं ना कभी कभी। ये इसलिए कह देते हैं कि इनका निर्माण गोरे साहब से टैक्स वसूली के लिए था, वो तो चले गए, थाना वही है, पुलिस हिंदुस्तानी हो गई, आजाद हो गई, वर्दी भी वही है, लेकिन इन बेचारों को बताया नहीं गया कि ये तो 1860 के कानून से आज भी गवर्न हो रहे हैं। आज भी पुलिस का एविडेंस एक्ट 1861 1861 के कानून से गवर्न हो रहा है। इनकी गलती नहीं है, इनको कोई बताना नहीं चाहता।
इनको पता तो हो। इसलिए मैंने कहा कि ये आपके सनातन सभ्यता के मानने वाले और सनातन सभ्यता की हत्या करने वालों के घरों के बीच में एक आखिरी लाइन है। वो जो पत्थर फेंक रहे हैं कश्मीर से लेकर के केरल तक, वो पत्थर इनको नहीं फेंक रहे, इनको नहीं मारना चाहते। वो पत्थर आपकी खिड़की के शीशे को तोड़ हुए अंदर जाएगा। उसमें एक आखिरी दीवार खड़ी हुई है जो ये पुलिस की वर्दी है। यह आपकी जिम्मेदारी है कि हमारे किसी सनातनी भाई के कारण जो ये वर्दी में भाई बहन बेटा का कोई ना कोई है जिसका अपना अपना परिवार चलाता है, ये भी सनातनी है। जिस दिन इनसे वर्दी हट गई तब इनका रूप देखना। वर्दी ने इनको संयम बरतने पे मजबूर कर दिया है। इसलिए इनकी रक्षा, अगर ये संकट में आए तो सरकारों की तरफ मुंह न देखें। अगर ये अपना कर्तव्य निभाते वक्त कभी इनके ऊपर आंच आ गई तो इनकी वर्दी अगर सरकार छीन ले तो याद रखना, मैं आपसे कह रहा हूं, कोई भी पुलिस वाला पूरे भारत में किन्हीं कारणों से अपनी संस्कृति को बचाने में, अपने सनातनी भाई जो सही है उसका साथ देने में अगर सत्ता में ऐसी सरकारें बैठी हो जो इन्हें सजा दे दें, तो इनके अंदर ये भाव पैदा करना कि अगर इनकी वर्दी उतरने से 15,000 20,000 की नौकरी चली जाए तो करोड़ों समाज के सनातनी ये भरोसा देना कि दुगने की तनख्वाह पे हम तुम्हें कुछ और काम दे देंगे, लेकिन झुकना मत।